सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 2 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 प्रसंग 31 से 37 का प्रसंग है। इस प्रसंग में फिर एक बार हम सभी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी आदत के अनुसार सभागृह जाते हैं, यानी कि विश्राम के दिन सभागृह जाते हैं। विश्राम के दिन प्रभु यीशु मसीह लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षित करते हैं, लोगों को सच्चाई का, प्रेम का, शांति का, क्षमा का जीवन बिताने के लिए सिखाते हैं, तालीम देते हैं और इस प्रकार से लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर अपनी दृष्टि लगाकर जीवन बिताने के लिए सिखाते हैं। वही शिक्षा प्रभु आज के दिन में हम सबों को भी देता है कि हम सबों को भी चाहिए कि हम सभी हमारी दृष्टि स्वर्ग राज्य की ओर टिकाए रखें और उसी के अनुसार हम जीवन बिताएं। एक शुद्ध, परिशुद्ध, पवित्र, नेक, आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताएं और उसके लिए हमें प्रभु का वचन सुनने की ज़रूरत है। साबत के दिन का नियम का पालन करने की ज़रूरत है। मिस्सा बलिदान में और पाप स्वीकार संस्कार और अन्य संस्कारों में भाग लेने की आवश्यकता है और इस प्रकार से करने से ही हम प्रभु से उस महान आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। आज की वचनों के द्वारा प्रभु इस प्रकार के जब शिक्षा दे रहे थे, लोग उनकी शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, अचंभे में पड़ रहे थे, क्योंकि वे शास्त्री फरीजियों की भांति शिक्षा नहीं दे रहे थे। शास्त्री फरीजी क्या करते थे? वो शिक्षित ज़रूर करते थे, शिक्षा ज़रूर देते थे, लोगों को ज़रूर समझाते थे, धार्मिक नियमों के बारे में बताते थे, सिखाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जो सिखाते थे वो करते नहीं थे। उनके जीवन में और उनकी शिक्षा में बहुत फ़र्क था। उनकी शिक्षा और उनका जीवन अलग अलग कंपार्टमेंट था, अलग अलग प्रकार का डिपार्टमेंट था। उनकी कथनी और करनी अलग अलग थी, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बन पाए। हालांकि वो शास्त्र जानने वाले, शास्त्री थे, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाया अपने लोगों के बीच में। प्रभु यीशु की शिक्षा बहुत ही प्रभावशाली हो पाई, इसलिए क्योंकि प्रभु की कथनी और करनी एक सी थी। उसमें किसी प्रकार का डाइकोटमी नहीं थी, किसी प्रकार का विभाजन नहीं था, किसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं था। उनकी शिक्षा और उनका जीवन एक था। जो भी उन्होंने प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना सिखाई, शिष्यों के निवेदन पर, वो प्रभु यीशु ने कोई थियरी नहीं सिखाई, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की समरी अपने शिष्यों के सामने रखी। इस प्रकार से प्रभु की शिक्षा लोगों को बहुत ही पसंद आती है, लोगों का दिल छू जाती है, लोगों को आनंदित करती है, अनुग्रहित करती है और लोग आश्चर्यचकित होते हैं। और उनकी शिक्षा इतनी शक्तिशाली थी, इतनी प्रभावशाली थी, रोगी चंगे हो जाते थे, अवधूत निकल जाते थे और अलग अलग प्रकार से बीमार लोग चंगे हो पाते थे, क्योंकि प्रभु के शब्दों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा वो शक्ति निकलती थी, वो सामर्थ्य निकलता था। क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत है, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान है और ये सामर्थ्यवान वचन जब प्रभु सुनाते थे वहाँ पर असर होता था। इस प्रकार से प्रभु के वचनों के द्वारा चिन्ह चमत्कार वहाँ पर हुआ करते थे, इसलिए लोग बड़ा पसंद करते थे, बड़े आश्चर्यचकित होते थे और बड़े दिल से प्रभु का वचन सुनते थे। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है, प्रभु का वचन सुनना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारे जीवन के अंदर जो नकारात्मकता है, सोच में हो, विचारों में हो, भावनाओं में हो, वो नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर जाएगी, बाहर जाएगी और हम सभी सकारात्मकता से भर जाएंगे। प्रभु के वचन के द्वारा वो जीवन, वो शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को मिलती रहेगी। इसलिए प्रभु का वचन सुनना, पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और प्रभु यीशु ने वहाँ पर एक अवधूतग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है
जो एक व्यक्ति जो अशुद्ध आत्मा से आत्मा के वश में था, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उन्हें डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत सबके देखते देखते उस मनुष्य से निकल गया और भूमि पर उस मनुष्य को पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? यह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ बोलते हैं और अवधूत भी इसकी बात मान लेते हैं। यानी कि प्रभु की बात अवधूत भी मान लेते हैं। इस धरती के हर ईश्वर की रचना प्रभु की बात मान लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब आंधी तूफान उठाता, जब प्रभु के शिष्य यात्रा कर रहे थे, आंधी से कहा शांत हो जा, तूफान से कहा थम जा, उसी वक्त आंधी और तूफान थम गए, शांति छा गई। इसी प्रकार से प्रभु का वचन हर कोई सुनता है। इसलिए मुझे और आपको, हम सबों को प्रभु का वचन सुनना, ग्रहण करना, उसके अनुसार जीना चलना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके हम लोग प्रभु के वचनों के द्वारा आशीषों को, बरकतों को पा सकते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को प्रभु का वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए और बहुतायत के आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यीशु का आदेश अशुद्ध आत्मा भी मानते थे, अशुद्ध आत्मा सुनते थे और यीशु के वचनों के द्वारा वहाँ पर शुद्धिकरण होता था। यानी कि प्रभु के वचन सुनने से हमारा मन शुद्ध होता है, दिल शुद्ध होता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 में अपने शिष्यों से कहता है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उस शिक्षा के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो, तुम शुद्ध हो गए हो। यानी कि प्रभु की शिक्षा हमें शुद्ध कर देती है। हर प्रकार की अशुद्धता से, अशुद्ध बात, सोच, विचार, कार्यों से, संगतियों से हमें शुद्धता प्रदान करती है। प्रभु के वचनों में वो ताकत है, शक्ति है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सबों के लिए कितना ज़रूरी है, जब हम सभी ऐसे दुनिया में, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जीते हैं जहाँ हर प्रकार की अशुद्धता, हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का पाप है। ऐसे परिवेश में हमें और ज़्यादा प्रभु का वचन सुनना, मनन चिंतन करना, पढ़ना, अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु के वचन हम सबों के लिए बल देगा, साहस देगा, हिम्मत देगा हर प्रकार के प्रलोभनों का सामना करने के लिए और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सबों को सिखाएगा। इसलिए प्रभु का वचन सुने और पढ़ें, ग्रहण करें, मनन चिंतन करें, हम शुद्ध होते जाएं, हर प्रकार के अशुद्धता से छुटकारा पाएं और शुद्ध होते जाएं, पवित्र होते जाएं। प्रभु का वचन हम सबों का पवित्र करता। आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है प्रभु का वचन सुनकर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु का वचन सुने, ग्रहण करें और ये शुद्धता का, पवित्रता का जीवन को बिताएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।